रहा है, पेट्रोल की कीमतें सैकड़ा पार कर रही हैं, कहां से आएगा ये डिमांड में बूस्ट? एब्सोल्युटली, आपने जो कहा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप अगर आप देखिए, एक साल पहले जब भी कोविड का पहला वेव हुआ था, तभी आरबीआई ने काफी स्कीम लाई थी, एलटीआरओ, पीसीजी। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए थे, आरबीआई ने काफी लिक्विडिटी पंप की थी इकोनॉमी में। उससे काम हो गया था, और जब भी इकोनॉमी वापस ओपन अप होनी चालू हुई तो डिमांड हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कम स्पेंड किया है। एक चीज अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि उनके जो अपनी स्पेंडिंग पावर है उसको बरकरार रखा हुआ है। लेकिन ये साल अभी गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, वेदर वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो कि वो टैक्स कट हो। स्पेशली जो आम आदमी है, जो लोअर स्ट्रेटा है, जो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है, लिक्विडिटी इंक्रीज करती है, तो इससे जो लार्जर कंपनी है, जो बड़े कंपनियां हैं, उनको फायदा होता है। जो बैंक के बड़े बड़े कस्टमर होते हैं उनको फायदा होता है। लेकिन गवर्नमेंट, जो हम बोलते हैं आरबीआई के हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में फिस्कल पॉलिसी है। अभी ये टाइम आया है कि गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी के टूल्स यूज करने चाहिए। जैसे जो अमेरिका में हो रहा है, बाइडन ने भी बड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आरबीआई को, गवर्नमेंट को लिक्विडिटी देनी चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेंगे, वो जो पैसा रेज करेंगे उसको जोर से स्पेंड करना चाहिए। और द बेस्ट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कंज्यूमर के हाथ में। आप यू पुट द मनी देयर, स्पेशली जो रूरल इकोनॉमी है वहां लोगों के हाथ में अगर आ जाते हैं पैसे। क्योंकि जैसे हमने देखा है, ये जो सेकेंड वेव है इसमें लोगों के रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं। जो उनके पर्सनल सेविंग्स थे वो उन्होंने ड्रॉ डाउन कर दिए हैं। काफी लोगों ने ईपीएफओ और अपने जो पेंशन फंड है उसके सामने बोरोइंग की है, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के सामने बोरोइंग की है। जो उनकी जो रिटायरमेंट सेविंग है उसमें सब ड्रॉ डाउन कर दिया है। जो भी हो सकता था सब लोगों ने कर दिया है। तो अभी गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है। और जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की बात की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट 1-2 साल के बाद आता है। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों के हाथों में पैसे देने हैं। अगर टैक्स कम हो जाते हैं, जीएसटी रेट कम करो, इनकम टैक्स जो लोअर स्ट्राटा है उनके लिए कम करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, लोगों के हाथ में पैसे दो तो वो आके स्पेंड करें। फिरोज खंबाटा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आप क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त? सबसे बड़ी मुश्किल आप क्या देखते हैं विज़ावी 2020? इस बार 2021 के चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं या फिर आप हालात बेहतर होते हुए देखते हैं? क्या इस वक्त एक सेकेंड स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है अर्थव्यवस्था को? आपने 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों का आंसर दे दूंगा। पहले एफएमसीजी लास्ट ईयर से ये बार थोड़ा इसलिए खराब ज्यादा है कि लास्ट ईयर एक न्यूज लाइन थी कि भाई कोरोना खराब है, ये बार घर में आ गया है कोरोना। तो एक बार एक जात का फियर है लोगों के माइंड में, और इसी कारण काफी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बन रहे हैं, वेयर हाउस पॉइंट बन रहे हैं, लोग कम जा रहे हैं। तो ये जो दहशत भरी हुई है उससे काफी फर्क हो रहा है। और जो आम चीजें हैं जैसे कि आटा, दाल, चावल, वो बिक रहा है, पर जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बोलते हैं जैसे कि चॉकलेट है, टू एक्सटेंट सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें काफी लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि लोगों को भी अपना दे वांट टू रेशनलाइज देयर परचेज। दूसरी बात रही आगे क्या देखता हूं, मेरे हिसाब से ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। ये जब वैक्सीनेशन जनवरी में चालू हुआ, मेरे ट्वीट है और काफी चैनलों पे मेरे इंटरव्यू है कि हमको 10 करोड़ पहले दिन से करने का था, 10 करोड़ हर महीना। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और हम लकी है कि हमारे पास इतनी बड़ी वैक्सीन की कंपनियां हैं, पर कुछ भी हो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। आज मेरे हिसाब से ज्यादा वैक्सीन